लल्ला कहीं तो मेरा उपहास तो ना उड़ा रहे है? हाँ लो कर लो बात, मैं उपहास क्यों करूँगा मैया, मैं तो खिलखिला रहा हूँ क्योंकि अब वो मुझसे मिलने आने वाले हैं। आपको बड़ा आनंद आ रहा है इसके उपहास उड़ाने पर? लल्ला देख अपनी मैया को उपहास मत उड़ा। सो जा, सो जा। तेरी मैया सदैव तेरी रक्षा करेगी, किसी का भी बुरा साया तेरे पर ना पड़ने देगी, चाहे जो हो जाए। आ गए सूर्यदेव। अब मुझे चलना होगा देवी। प्रभु, वहां जाकर कुछ लाभ नहीं होगा। कल ही पुतना ने आक्रमण किया है। मैं जानती हूँ यशोदा को, वो पहले ही बहुत अधिक चिंतित रहती थी नीलमणि को लेकर, और कल के इतने बड़े संकट के बाद तो वो किसी की छाया तक नहीं पड़ने देगी अपने पुत्र पर। तो फिर कुछ दिन रुकना ही उत्तम होगा प्रभु। भोला, बंसी, ये कहाँ चल रहा है? भाभी जी पहरा दे रहे हैं। जी हाँ। ऐसे दोगे पहरा? ऐसे? ना तो पीठ सीधी ना ही दृष्टि सतर्क, ऐसे पहरा दोगे? यशोदा जी, लल्ला कैसा है? हम सब उसी को खिलाने आए हैं। हाँ भाभी। ना 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 ना, अभी उठो ही ना है। आप सब कल आ जाओ। हाँ किंतु अरे सो रो है लल्ला, जाओ। हाँ बोला बंसी। आज ना लल्ला ने पीला वस्त्र पहनो है, और पीले वस्त्र में दृष्टि बहुत शीघ्र लग जाती है। कल आ जाइयो। हाँ नंदलाल से भेंट को तरसे, उनमें सबके प्राण बसे, पर सतर्क और चिंतित मैया किसी को लल्ला से मिलने न दे। आज मत रोको प्रिय, ऐसे तो वो कभी मिलवाएंगे नहीं अपने लल्ला से। 5 दिन 5 युगों के समान बीते हैं, आज 12 दिन के हो गए होंगे प्रभु। आज जाने दो पार्वती। आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, जाकर देख लीजिए, पर इस रूप में दर्शन होना बहुत ही कठिन है। एक जटाधारी, त्रिशूलधारी, नागधारी द्वार पर आकर खड़े हो जाए और यशोदा मैया उन्हें अपने पुत्र के दर्शन कराए, यह असंभव है महादेव। मैं जानता हूं देवी, इसलिए मैं जाऊंगा अपने विशेष जंगम देव स्वरूप में। जंगम देव स्वरूप तो बड़ा ही दुर्लभ है। नित्य प्रतिदिन आ जाता है तुझसे कोई ना कोई मिलने, अब तो कारण भी कम पड़ गए हैं लल्ला, क्या कहूँ उन्हें। पर तू चिंता ना कर लल्ला, मैंने भी बोल दो है, मेरा लल्ला अभी तैयार ना है,
पार्वती मैया सही कह रही थी महादेव। मुझसे मिलने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, भले ही आप किसी भी स्वरूप में क्यों ना आओ। आपकी चिंता का कारण है देवी। मेरे जंगम देव स्वरूप को देखकर मैया मना कर ही नहीं पाएंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है प्रभु। बस दर्शन मिल जाए तो लौटते समय यशोदा मैया के हाथ का माखन अवश्य ले आइएगा मेरे लिए। कितना सुंदर लग रहा है जो पोशाक तुझ पे है नीलमणि। ये हुई ना बात। नई पोशाक में और भी अधिक आनंद आएगा मैया, क्योंकि आज बहुत विशेष दिन है। आज मेरे सखा, मेरे भोले शंकर, मेरे महादेव आने वाले हैं मुझसे मिलने। जय 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 शिव शंभू, जय 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 बम बम बोले, जय 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 शिव शंकर, जय 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 बम बम बोले, जय 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 शिव शंभू, जय 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 बम बम बोले, जय 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 शिव शंकर, जय 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 बम बम बोले। ऐसे प्रसन्न हो रहा है जैसे कोई संपदा मिलने वालों है रे? मिलने वाली है मैया, बस आप उन्हें मिलने देना। अपने प्रभु से मिलने आया हूं, मैं आपके द्वारे आया हूं, मैं आपको मिलने आया हूं, मैं राम को लखने आया, राम को लखने आया, राम को लखने आया। हर्ष से फूला न समाऊंगा, हर्ष से फूला न समाऊंगा, मैं दर्शन पाकर जाऊंगा, उल्लास के अश्रु बहाऊंगा, उल्लास के अश्रु बहाऊंगा, मैं भजन प्रभु के गाऊंगा, मैं भजन प्रभु के गाऊंगा। क्षमा करो बाबा। बाबा आप भीतर नहीं जा सकते। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हमें स्पष्ट आदेश है बाबा, हम बिना अनुमति के किसी को अंदर ना जाने देंगे। नहीं तो बाबा हमें लेने देने पड़ जाएंगे। मैया यशोदा, द्वार पर जोगी आया है, झोली भर दो मैया। चिंता की कोई बात नहीं है मैया, ये तो मेरे सखा है, मेरे शिव। लगता है कोई जोगी बाबाओं है। मैं दान देकर आई लल्ला। पर दान में दोगी क्या मैया? उन्हें तो मेरे साथ भेंट चाहिए। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इस जोगी की झोली पुकार रही है मैया, इसे भर दो। आप तो स्वयं ही इतने समृद्ध लग रहे हो बाबा। मैं आपकी झोली कौन से वस्तु से भरूं? हर्ष से, उल्लास से, प्रसन्नता से, प्रमोद से। कुछ देर के लिए अपने लल्ला को मेरी गोदी में खेलने दो मैया। मैं भी आपकी गोद में आने के लिए आतुर हूँ सखा। कृपा करो मैया, अब इस जोगी से और प्रतीक्षा मत कराओ। ना, जे तो मैं ना कर सकती। पर क्यों मैया? मैं बहुत दूर से मिलने आया हूँ आपके लल्ला से। बाबा जो संभव ही ना है वो मत ही मांगो आप, और जो चाहिए सब मिलेगा। ये चावल लेना, झोली लाई।
मैया, मेरी झोली तो अब भी नहीं भरी। मैं अभी आई बाबा। पार्वती ने कहा था बहुत मनाना पड़ेगा, ये तो आसानी से मान गई। यही तो विशेषता है इस जंगम देव स्वरूप की। हाँ हाँ, भीतर नहीं जा रहा मैं। मैया अपने लल्ला को लेने गई है। अब इतनी प्रतीक्षा की है तो कुछ क्षण और सही। मुस्कुरा क्या रहे हो? यशोमती अपने नंदलाल को लेने गई है, अभी आती हूं। लो, आ गए। लो बाबा। ले लीजिए। भौतिक वस्तुओं से मन की झोली नहीं भरती मैया, ये तो आपके लल्ला के दर्शन से ही भरेगी। बस एक बार दर्शन करने दीजिए, कुछ क्षण के लिए। रुको। लो कर लो बात भोलेनाथ। देखो बाबा, जो दे रही हूं उसे आप स्वीकार करो। मेरा लल्ला अभी बहुत नन्हा है, आपकी जब वेशभूषा से भयभीत हो जाएगा। आप मुझे क्षमा करो बाबा, आप जाओ। अपने जंगम देव स्वरूप पर बहुत विश्वास था ना आपको सखा। पर आप देवों के देव महादेव हैं, तो मेरी मैया भी कुछ कम नहीं है। पर मैया, मैं तो आपके लल्ला को आशीर्वाद देने आया हूं। यादव कुल के सभी बच्चों को मैं दूध पिलाती हूँ, ताकि उनको मेरे समान दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिल पाए। कुछ दिन पूर्व भी एक स्त्री आई थी आशीर्वाद देने, राक्षसी निकली वो। अब क्या करोगे सखा? कैसे मिलोगे मुझसे? देखो बाबा, जो दे रही हूं उसे आप स्वीकार करो। मेरा लल्ला अभी बहुत नन्हा है, आपकी जब वेशभूषा से भयभीत हो जाएगा। पर मैया, मैं तो आपके लल्ला को आशीर्वाद देने आया हूं। यादव कुल के सभी बच्चों को मैं दूध पिलाती हूँ, ताकि उनको मेरे समान दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिल पाए। कुछ दिन पूर्व भी एक स्त्री आई थी आशीर्वाद देने, राक्षसी निकली वो। और जब आप अनोखी वेशभूषा में आए हो, राम जाने आप कौन हो ना। अब मैं अपने लल्ला को और संकट में ना डाल सकती। महाविशैले शेषनाग की शैया पर विश्राम करने वाले, महाघातक सर्पों को एक सांस में निकलने वाले, गरुड़ की सवारी करने वाले, पूरे संसार की रक्षा करने वाले पर कैसा संकट मैया। क्या कर रहे हो सखा? मेरा भेद मत खोलो। किसकी चर्चा कर रहे हो आप? श्री नारायण की, श्री नारायण की। पर क्यों? बात मेरे लल्ला की चल रही है और आप कहां श्री नारायण पर चले गए? आप बहुत विचित्र बातें कर रहे हो बाबा। अब तो बिल्कुल ना मिलने दूंगी अपने लल्ला से। बस एक बार मैया। बाबा, मैंने कही ना, ना का अर्थ ना। आप सच्ची में बहुत भोले हो भोले शंकर। मैया को मनाना भी नहीं आता आपको। बस मैया, बहुत हुई आपकी हट। अब आप इस जोगी की हट देखोगी। अब मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक आपके लल्ला को जी भर कर निहार नहीं लेता। मत जाओ। मैं यहीं आपके द्वार पर बैठ जाऊंगा मैया।
हाँ बाबा बैठ जाओ, जितना समय मन करे उतने समय तक बैठो आप, किंतु मेरे लल्ला को ना देख पाओगे। मैया, आप मुझे पहचानती नहीं है। मैं 10 सहस्त्र वर्षों तक समाधि में बैठ सकता हूं। जब आपका लल्ला बड़ा हो जाएगा, उस पर आपका कोई अंकुश नहीं रहेगा, तब मिल लूंगा उससे, पर बिना मिले लौटूंगा नहीं। सखा, इतना आसान नहीं है मेरी मैया से जीत पाना। आप 10 सहस्त्र वर्षों तक बैठ सकते हो, तो मैं भी 20 सहस्त्र वर्षों तक ये द्वार बंद रख सकती हूँ। पीछे का द्वार खोल दूंगी, मेरा लल्ला खेलने जाएगा, आ जाएगा, किंतु आपसे ना मिलने दूंगी। आप होंगे बड़ी हठी, किंतु मैं भी मैया हूँ। एक मैया के हट को पहचानते तो जे ऐसी चुनौती ना देते आप। लो कर लो बात, अब क्या करोगे भोलेनाथ? तो अब यही निश्चित हुआ, मैं तब तक यहां से नहीं हटूंगा जब तक आपके पुत्र से भेंट नहीं कर लेता। मैं तब तक यहां से नहीं हटूंगा जब तक आपके पुत्र से भेंट नहीं कर लेता। संकल्प के बड़े पक्के हैं जी बाबा। हिमवासी की हठ देखो अब जोगी बोले, द्वारे आसन जमा करूं तब बम बम भोले। ओ द्वारे आसन जमा करूं तब बम बम भोले। प्रभु, बड़ी दृढ़ निश्चयी है आपकी मैया। राम राम। मिलने दो ना मैया। संकेत को समझो मैया, मैं भी उनसे भेंट के लिए आकुल हूँ। जे बाबा ने तो अति ही कर दी। मैया मान गई। चेष्टा भी मत करना। मैंने क्या किया? मैया को चकमा देना आसान नहीं है। अब क्या करूं मैं? एक ओर मेरी सुरक्षा को तत्पर मैया है, तो दूसरी ओर है मेरे दर्शन को उतावले महादेव। ऐसे ही कोई भी मिलने चला आएगा तो क्या तेरी मैया मिलने देगी? और दर्शन ना, जे तो तुझे गोद में उठाना चाहते हैं लल्ला। हाँ नहीं तो मैं भी उनकी गोद में जाना चाहता हूँ मैया। अब मान जाओ ना, कृपा कर दो ना महादेव पर। कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु।
हे नारायण, ममता और सुरक्षा के भाव के सामने कृपा का भाव हार रहा है। मुझे भय है कि मैया आपके दर्शन करवाने की दया मुझ पर नहीं करेंगी। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु, मनाइए अपनी मैया को। मैया, अब तो बहुत देर हो गई, अब तो अपनी हट छोड़ दो ना, नहीं तो मेरे पास बस एक ही उपाय बचेगा। हाँ? क्या हुआ लल्ला? क्या हुआ यशोदा? नीलमणि रो क्यों रहा है? पता ना जीजी, कहीं से भूख तो ना लगी। लगता है मेरी तरह आप भी मुझसे भेंट के लिए व्याकुल है नारायण। सो जा लल्ला, मेरा प्यारा लल्ला, प्यारा लल्ला, सो जा लल्ला। क्या होगा? हाँ, जे देख, जे देख, जे देख, घोड़ा, घोड़ा। सो जा लल्ला। जीजी, इसको क्या होगा? है लल्ला, नीलमणि, चुप हो जा, चुप हो जा। क्या हुआ यशोदा? ये लल्ला क्यों रो रहा है? देखो ना जी, चुप ही ना हो रहा है। हाँ, लाओ, मुझे दो। लो। क्या हुआ मेरे लल्ला को? मैं इसे तनिक बाहर भ्रमण करा कर लाता हूं। ना ना, बाहर ना। अरे पर हो सकता है ना लल्ला का मन हो बाहर भ्रमण करने का। जे लल्ला ने बताओ आपको? हाँ, मैंने कही ना बाहर ना घुमाना। पालना उत्सव वाली भूल फिर से ना दोहरा सकती मैं। कौन सी भूल? नंद भैया, लगता है आपने बाहर उन जोगी बाबा को नहीं देखा है। कौन है जय बाबा? अरे जे बहुत हट्टी बाबा है, इनकी कहीं ना मानी तो हट ठान के द्वार के आगे बैठ गए। लाओ लाओ लाओ। हो सकता है नीलमणि इन्हीं के कारण रो रहा हो। जे क्या कह रहे हो जीजी? नन्हे बालक ईश्वर स्वरूप होते हैं। इन बाबा की इच्छा पूरी ना करके हम इन्हें दुखी कर रहे हैं। हो सकता है नीलमणि उन्हीं के दुख से दुखी हो रहा हो। जे कैसे संभव है जीजी?